आधी रात के सन्नाटे में जब दूर से भेड़िए की होलनाक आवाज आती तो एक अनजान खौफ दिल में उतर जाता। उस गुप्त अंधेरे में हवा की सनसनाहट और कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज ने हर तरफ खौफ की चादर तान दी थी। सब लोग अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे। हर तरफ खामोशी छाई थी। छत का पंखा पूरी रफ्तार के साथ चल रहा था। अनुज भी अपनी बीवी ईशा के साथ सो रहा था। रात के 3 बजे थे। अनुज को महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। कभी कमरे में चलने का एहसास तो कभी उसके बिस्तर के किनारे खड़े होने का एहसास। ईशा ईशा उठो, कोई है जो खिड़की के पास खड़ा है और अपनी खौफनाक नजरों से हमें देख रहा है। मुझे लगता है कोई भूत हमारे कमरे में है। ईशा फौरन नींद से जाग गई और अनुज की बात सुनकर खिड़की की तरफ देखने लगी, मगर जब उसे वहां कोई नजर न आया तो ईशा बोली, अनुज तुम बहुत ज्यादा काम करते हो। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। आराम करो, कुछ भी तो नहीं है। अगली सुबह जब अनुज नाश्ता कर रहा था तो अचानक एक जोरदार आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो अलमारी में से एक पुरानी किताब फर्श पर गिरी और खुद ब खुद खुल गई। उसके सफ़ों पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे देखकर उसका खून खुश्क हो गया। उसने घबराकर ईशा को आवाज दी, ईशा ईशा। अनुज की घबराई हुई आवाज सुनकर ईशा फौरन कमरे में चली आई। ईशा वो देखो, वो किताब अलमारी से खुद ब खुद नीचे गिर गई है और वो अलमारी से ऐसे गिरी है जैसे किसी ने खुद गिराया है। ये किताब किसने गिराई? यहाँ कोई भी तो नहीं है। ये अलमारी से फिसल गई होगी। मैं इसे वापस रख देती हूँ। अनुज घर से ऑफिस के लिए निकला। गाड़ी के पास पहुंचकर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने सीट पर गर्दन कटे हुए एक उल्लू को खून में लथपथ देखकर उसकी रूह कांप गई। उल्लू की बेजान आंखें अनुज को घूर रही थीं और खून की बूंदें सीट पर टपक रही थीं। अनुज ने घबराकर ईशा को बुलाया और उसको गर्दन कटे उल्लू के बारे में बताया तो ईशा बोली, ओहो अनुज, कोई बिल्ली होगी जो इस मुर्दा उल्लू को उठाकर यहाँ ले आई है। ईशा की बेफिक्री अनुज को और परेशान कर रही थी। उसे लगा कि ईशा उसकी बात को संजीदगी से नहीं ले रही है। जब उसने मोबाइल निकालने के लिए बैग में हाथ डाला तो उसकी उंगलियों को एक ठंडी और नम चीज महसूस हुई। ये एक लीमू था जिसमें बहुत सी सुइयां गड़ी हुई थीं। काली सुइयां चुभा लीमू देखकर अनुज के होश उड़ गए। शाम को घर आकर ये सारी बात उसने अपनी बीवी को बताई तो ईशा बोली, अनुज तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और थकन का शिकार हो। मुझे लगता है तुम्हें छुट्टियों की जरूरत है। एक रात को जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके गले पर हाथ रख रहा है। सर्द बेजान उंगलियां उसकी सांसों को घोट रही थीं। वो चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। जब वो आंखें खोलकर उठा तो ईशा उसके पास पुरसुकून नींद सो रही थी और कमरे में कोई नहीं था। अनुज की नींदें हराम हो चुकी थीं। वो दिन भर थका हुआ और परेशान रहता। अगली शाम जब वो ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा दरवाजे की दहलीज पर एक खून से तरबतर खोपड़ी पड़ी है और उस खोपड़ी के पास से ऐसी बदबू आ रही है जैसे उसे अभी कब्र से निकाला गया हो। उस रात अनुज सो ना सका। वो रात भर जागता रहा। जैसे ही रात गहरी हुई कमरे में ठंडक फैल गई और वही काला ह्योला फिर से नमूदार हुआ। अनुज ने हिम्मत की और पूछा, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? ह्योले ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि अनुज की तरफ बढ़ने लगा। जब ह्योला उसके बिल्कुल करीब आ गया तो अनुज ने देखा कि ह्योले की आंखों में उसकी बीवी ईशा की झलक है। अगली सुबह अनुज ने ईशा को बताया कि उसे उस भूत की आंखों में ईशा की झलक नजर आई है। ईशा का चेहरा एक लम्हे के लिए सफेद पड़ गया मगर वो कुछ ना बोली। अगली रात वो ह्योला फिर से कमरे में नमूदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ईशा की तरफ बढ़ने लगा। फिर वो ह्योला धुआं बनकर ईशा के कान में दाखिल हो गया। ईशा की हालत अचानक से बिगड़ गई और उसकी आंखों की पुतलियां काली पड़ गईं। उसी रात अनुज सो रहा था जब उसे महसूस हुआ कि कोई तकिया उसके चेहरे पर रख रहा है। वो जाग गया और तकिए को हटाने की कोशिश की लेकिन हाथ मजबूत थे। वो जिद्दोजहद करता रहा। उसकी सांसें रुकने लगीं। अचानक तकिया हटा और अनुज ने देखा कि ईशा उसके ऊपर बैठी हुई है।
उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसके चेहरे पर एक सर्द और शैतानी मुस्कुराहट थी। तुम ये सब कर रही हो? अनुज ने हाँफते हुए पूछा। हाँ, मैं ही कर रही हूँ। ये सब मैंने ही किया है। लेकिन क्यों? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? उसकी आवाज में कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी तस्कीन थी। अनुज को यकीन नहीं आ रहा था। तुमने मेरी बहन को धोखा दिया, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, उससे शादी की और जब सारी दौलत अपने नाम कर ली तो उसको छोड़ दिया। वो तुम्हारे गम में घुल घुल कर बीमार रहने लगी और आखिरकार मर गई। मैं सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी जब मैं तुम्हें इसी अजियत से गुजारूंगी, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पागल करूंगी और फिर तुम्हें मार डालूंगी। अनुज ने ईशा की आंखों में एक ऐसी वहशत देखी जो उससे पहले कभी नहीं देखी थी। वो समझ गया कि उसकी जिंदगी अब खतरे में है। ईशा ने दोबारा तकिया उठाया और उसकी आंखों में एक पागलपन था। ईशा ने तकिया अनुज के चेहरे पर रख दिया। कमरे में सिर्फ अनुज की आखिरी हाँफने की आवाजें गूंजने लगीं और फिर खामोशी छा गई। ईशा ने तकिया हटाया और उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो खौफनाक रातें अब ख़त्म हो चुकी थीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस देखने को मिल सकें।